तीसरी और चौथी बड़ी स्टोरी अयोध्या और काशी से आई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य तीव्र गति से जारी है। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से आज 67 दिन होने को हैं और जी न्यूज के पास मंदिर के भूतल और गर्भगृह से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। दूसरी तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की है। ज्ञानवापी का विवाद 350 वर्ष पुराना है। जी न्यूज के पास काशी विश्वनाथ मंदिर में औरंगजेब के अत्याचार के एक्सक्लूसिव प्रमाण है। बारी बारी से दोनों खबरें आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं दिव्य शिला और श्री राम मंदिर के लिए रामेश्वरम से लाए गए विशाल घंटे के। कटिबद्ध है। पिलर पूरा होगा, उसके बाद ऊपर अर्थात नींव का काम पूरा होगा, फिर पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। अयोध्या से एक और शुभ समाचार है। 12 अक्टूबर से प्रतिदिन श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में शिलाओं को ले जाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। संभावना है कि 15 अक्टूबर से 1200 पिलर्स की पाइलिंग शुरू हो जाएगी, यानी नींव का काम प्रारंभ हो जाएगा। अब अयोध्या की कुछ और भव्य दिव्य तस्वीरें दिखाते हैं। 17 सितंबर को रामेश्वरम से निकली राम रथ यात्रा अयोध्या पहुंच चुकी है। रामेश्वरम से 18 श्रद्धालु श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लेकर अयोध्या पहुंचे। ये भक्त घंटा और गणेश हनुमान की मूर्ति भी साथ लाए थे। इनमें घंटे का अलग महत्व है। ये पवित्र घंटा 613 किलो वजन का है। इतने भारी घंटे को क्रेन के माध्यम से कार्यशाला में उतारा गया और इसके बाद श्री राम मंदिर कार्यशाला में घंटे की ध्वनि सुनाई दी। घंटे को एक केवल घंटा न मानकर वो शाश्वत देवता है, नाद करेगा, ब्रह्म नाद करेगा, इसलिए भगवान उसके साथ आए। अयोध्या में तैयारी यही है कि श्री राम मंदिर के भूतल का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। श्री राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। मिट्टी परीक्षण का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा पिलर टेस्टिंग का काम भी पूरा कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 15 अक्टूबर को आएगी और जिसके बाद मंदिर के नींव का काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिसंबर 2021 तक राम मंदिर के भूतल को, यानी जहां गर्भगृह रामलला विराजमान होंगे, उसे पूरा कर लिया जाएगा। और जी न्यूज के पास इससे जुड़ा शुभ समाचार भी है, यानी वो दिन दूर नहीं जब श्री राम मंदिर के गर्भगृह में आप, हम सभी राम भक्त प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर पाएंगे और मंदिर निर्माण भी 3 वर्ष के अंदर पूरा हो जाएगा।
अयोध्या से मनमीत गुप्ता और दिल्ली से विशाल पांडे की रिपोर्ट। हमारी संडे की चौथी बड़ी स्टोरी काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई है। काशी विश्वनाथ हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी मंदिर मस्जिद का विवाद 350 वर्ष पुराना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है, वहां पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद बना दी गई, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है तो आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का तालाब या फिर कुआं। इसलिए आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े सभी तथ्य आपके सामने रखेंगे, जिन पर इतने वर्षों तक झूठी कहानी फैलाई जाती रही। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर काशी ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मस्जिद को विवादित बताया जा रहा है वो यहाँ शुरू से ही है, और इसी मुद्दे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से 1991 में वाराणसी जिला अदालत में मुकदमा दायर किया गया। 23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मंदिर की थी या मस्जिद की। 1947 में 15 अगस्त को क्या था इसका धार्मिक कैरेक्टर, ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। और न्यायालय कैसे तय करेगी? साक्ष्यों को ले करके करेगी। साक्ष्य कैसे आ सकते हैं? ओरल साक्ष्य आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ सकता है, स्थलीय साक्ष्य आएगा। और स्थलीय साक्ष्य में पुरातत्व का भी साक्ष्य आएगा कि राडार पेनिट्रेटिंग से जो है वो सिस्टम वहाँ पर लगा दीजिए, वो 50 फुट नीचे की स्थिति को जो है वो 100 फुट नीचे की स्थिति का फोटो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो जैसा हम कहते हैं कि उसके नीचे जो है वो हमारा शिवलिंग मौजूद हैं, राडार पेनिट्रेटिंग ढंग से जो है पुरातत्व सर्वेक्षण करके उसकी आख्या दे दे, ये सारे साक्ष्य आ जाएंगे, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा और उस विवाद का निस्तारण हो जाए। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। हमारा स्पेशल युद्ध बस थोड़ी ही देर में। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.